अमर मिनकुम का उलिल अमर तक तो हम इमामत का मतलब मान सकते हैं, लेकिन इसको दर्जा अती और रसूल नहीं दे सकते। और यहां कहा कि इस हद पर मानना जैसे रवाफिज मानते हैं सरी दलालत व बेदीनी है। इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हो तक, यानी इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकिर और इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हो, फरमाया इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हो तक तो बिलाशुबा ये हजरात मुजतहिदीन हैं, व आइम्मा मुजतहिदीन थे, और बाकी हजरात भी गालिबन मुजतहिद होंगे। वल्लाहु आलम। जो आगे मुत्तसिल नस्ल के लिहाज से आ रहे हैं, यह नजर बज़ाहिर है, वरना बातनी तौर पर कोई शक का मकाम नहीं कि ये सब हजरात जिनको वो मुत्तसिल गिन के मानते हैं, हम भी उन्हें इस जिहत में वलायत के लिहाज से सबको मानते हैं कि ये सब हजरात ऐन अशरियतुल कुबरा तक वासिल थे। ऐन शरीयत कुबरा, बड़े चश्मे तक ये 12 के 12 इमाम पहुंचे हुए थे, जो बसंदे सही साबित है। और साथ ये कहते हैं कि वैसे जिस वक्त हम इन आइम्मा का तज़किरा करेंगे तो उस तज़किरे के लिहाज से कहते हैं इमामत अगर बमाना मुक्तदा फिद्दीन होने के है, इमामत अगर बमाना मुक्तदा फिद्दीन होने के है, यानी वो इमामत बमाना वलायत, बुजुर्गी, तकवा, तहारत, तो फिर तो बिलाशुबा इनके गुलाम और गुलामों के गुलाम भी मुक्तदा फिद्दीन हैं। तो फिर ये जो 12 इमाम जिनको लिस्ट में रवाफिज शामिल करते हैं और फिर मासूम मानते हैं, हम इन्हें अल्लाह का वली मानते हैं और इन 12 को भी मानते हैं। 12 के अलावा भी जो नस्ल पाक में हैं हम उनको मानते हैं। तो कहा अगर इमाम का माना मुक्तदा फिद्दीन है कि जिसकी इक्तिदा की जाए, तो फिर कहा इनकी क्या बात है, इनके गुलामों के गुलाम भी फिर तो इमाम हैं। इन 12 इमामों की इमामत तो बड़ी ऊंची है, जो इन 12 इमामों के गुलाम हैं वो भी हमारे इमाम हैं, और उनके गुलामों के जो गुलाम हैं वो भी हमारे इमाम हैं। अगर इमामत का माना मुक्तदा फिद्दीन होना है। दूसरे नंबर पर, और अगर इस्तिलाह मकाम आयत वलायत मकसूद है कि हर गौस के 2 वजीर होते हैं, एक का नाम अब्दुल मलिक होता है, दूसरे का नाम अब्दुल रब होता है, उन्हें भी इमामैन कहा जाता है। गौस के किसी गौस के 2 वजीरों पर तसव्वुफ में लफ्ज इमाम बोला जाता है। तो आला हज़रत फरमाते हैं तो बिलाशुबा ये हजरात खुद गौस हैं, तो इनके तो गुलाम भी गौस होंगे, क्योंकि तसव्वुफ की इस्तिलाह में गौस का वजीर इमाम होता है। तो फरमाया ये तो खुद गौस हैं, ये कितने बड़े इमाम होंगे। तो इन दोनों मानी में इमामत का माना मुक्तदा फिद्दीन लो, इमामत का माना वलायत, और गौस के लिहाज से जो गौस के वजीर होते हैं वो हो। तो फरमाया इन आइम्मा अतहार रदियल्लाहु ताला अन्हुम के जो गुलाम हैं, जो गुलामों के गुलाम हैं, हम उन्हें भी इमाम तस्लीम करते हैं। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह। तीसरे नंबर पर, अगर इमामत से मुराद खिलाफत है तो फिर आला हजरत इरशाद फरमाते हैं अगर इमामत बमाना खिलाफत आमा मुराद है तो वो इनमें से जिनको वो 12 गिनते हैं, तो वो इनमें से सिर्फ अमीरुल मोमिनीन
मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु व सैयदना इमाम हसन मुजतबा को मिली और सैयदना इमाम महदी रदियल्लाहु ताला अन्हु को मिलेगी। ये कब है? जब इमामत बमाना खिलाफत, इमामत बमाना खिलाफत हो, खिलाफत आमा कि उम्मत उन पर हाथ पे बैते खिलाफत करे, तो फिर इन 12 में से हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये दोनों इमाम बमाना वलायत भी हैं, इमाम बमाना मुक्तदा भी हैं, इमाम बमाना खलीफा भी हैं। और जो इमाम महदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आएंगे वो भी खिलाफत आमा होगी। तो फिर ईमान बमाना खिलाफत इन 12 में से 3 का दर्जा और मर्तबा और मकाम है। चौथे नंबर पर अगर इमामत बमाना नबुव्वत हो तो फिर इन 12 में से कोई भी इस माने में इमाम नहीं। अब देखो, बोलना तो लफ्ज इमाम ही है, लफ्जी तकरीर करके उन्हें नबी कह रहा है इमाम के लफ्ज में छुपा के, और तुम तकरीर सुन के जो उनकी तकरीरें जा सुनते हैं सर धुन रहे हैं, और उधर फिर ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदाबाद का नारा भी लगा लेते हैं, और उधर उनके चावल भी जाके खा लेते हैं। तो कितना हसास मोड़ है। इन 12 की इमामत का इनकार नहीं, हर सुन्नी 12 इमामों को मानता है, मगर इमामत का क्या माना? मुक्तदा फिद्दीन। इमामत का क्या माना? वलायत। ये 12 के 12 वली हैं, वलियों के वली हैं। करोड़ों वलायत के दर्जा से भी ऊपर इनका दर्जा वलायत है। और अगर वलायत बमाना खिलाफत है तो फिर इनमें से 2 गुजर चुके, 1 आएंगे। और अगर वलायत बमाना नबुव्वत है तो फिर इनमें से कोई भी इस माने में इमाम नहीं, क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। अब हजरत पीर सैयद मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका हवाला भी जिक्र कर दूं, क्योंकि इस हद तक रिफज पहुंचा दिया गया है कानों तक कि कल कितने शुरली नुमा खतीब उठ खड़े होंगे। देखो, ये जो 12 गिनते रहे हैं उनमें तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तो नाम ही नहीं आया, उनमें तो फलां इमाम का नाम ही नहीं आया। तो मैं छोटा हूं, पीर मेर अली शाह साहब, आपसे पूछा गया 12 इमाम आप गिनो जो अहले सुन्नत के मुताबिक इमाम बमाना खिलाफत जिनको इमाम कहा जाता है वो कौन है? इमाम किन्हें कहा जाएगा? कहते हैं व मुराद खुलफाए अरबा। ये पीर मेर अली शाह साहब है, कहते हैं पहले इमाम का नाम सिद्दीक़ अकबर है। और यही बात हजरत दातागंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल महजूब में लिखी है कि पहले इमाम का नाम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। पीर मेर अली शाह साहब कहते हैं वमम बादहुम हस्तन लाकिन ला मुतलकन, बल्कि कसाने के इस्लाम दर अहदे ओशा सूरत एजाज व क्याम पजीरफ्ता चे खिलाफत इबारत अज रियासत आमा बराए इकामत दीन अज इहयाए उलूम दीनिया व क्याम बिल जिहाद। ये सारा चूंकि सवाल भी फारसी में था, आपने जवाब भी फारसी में लिखा और साथ आसानी के लिए उर्दू भी मौजूद है। मैं उर्दू पढ़ के सुना देता हूं। आपके ये फतावा का सफ़ा नंबर 214 है। आप फरमाते हैं कि खुलफा ये 12 इमाम कौन हैं? कहा 12 खलीफों को ही 12 इमाम कहा जाता है, खुलफाए अरबा और इनके बाद वाले, लेकिन मुतलकन नहीं।
बल्कि वो लोग जिनके अहद में इस्लाम को एजाज मिला, एजाज गालिब आया और क़याम की पजीराई हुई, क्योंकि खिलाफत रियासत आमा से इबारत है। वास्ते इकामत दीन के उलूम दीनिया के हिया जिहाद की कोशिश करना, कज़ा और मजालिम को रफा करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत के तरीके से ये सारे काम करना, कहते हैं और उम्मत मरहूमा से इस नियाबत के वो लोग मुस्तहिक हैं जिनका जौहर नफ्स अंबिया अलैहिस्सलाम के जौहर से करीब मखलूक हुआ। बस जामे होंगे 12 किस चीज के? सूरत खिलाफत के और दूसरी तरफ माना खिलाफत के। सूरत खिलाफत यानी वो अमीरुल मोमिनीन रहेंगे, और साथ ये है कि तकवा के लिहाज से उनके नफूस नबियों से बड़ी मुनासबत रखते होंगे। ये कहने के बाद आप खुद कहते हैं मिसल खुलफाए अरबा के, कि जहां जिहाद भी है, इहयाए उलूम भी है, बातिल का रद भी है, निजाम का क़याम भी है, और फिर रूहानियत भी है। ये पहले 4 का जिक्र किया। 4 पहले 12 में से किसने जिक्र किया? सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने। और साथ ही अगली बात भी बजरिया सैयदना मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ही बतौर डोज दी जा सकती है। वो क्या है? कहते हैं एक 5वें खलीफा भी हैं। 5वें खलीफा, ये उनकी तरतीब है पीर मेहर अली शाह साहब की। 5वें कौन? कहने लगे इसके बाद जो खिलाफत थी मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के बाद, हालांकि वो सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो 6 माह की खिलाफत है, आला हजरत ने उसे भी शुमार किया है। 5वें नंबर पे उन्हें शुमार किया है। और इन्होंने 5वें नंबर पे हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शुमार किया। पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, आपने लिखा कि इसके बाद यानी मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद सूरत बाकी और माना बर तरीके अतम मफकूद था। सूरतन निजाम था, यानी जब वो हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खिलाफत उनके सुपुर्द कर दी, उसके बाद पूरा कंट्रोल था। सल्तनत इस्लामिया में आपस में कोई जंग न थी, आगे फतुहात थी। का सूरतन खलीफा के दोनों में से कम एक तो पाई जाए, तो का सूरतन बर तरीके बर बाद में सूरत बाकी थी और माना बर तरीके अतम मफकूद था। कि जो मौला अली की मानवी बात थी वो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नहीं थी। कुछ थी लेकिन सूरत अतम नहीं थी। तो कहने लगे इस बुनियाद पर भी खिलाफत इनकी फिर भी फाइनल हो गई कि एक जिहत में मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत, वो जो कुर्बे नफूस अंबिया की सूरत है उसकी जिहत से उनकी फाइनल मानी, और ये जो सूरतन तरीक है जाहिरी निजाम के लिहाज से, इसमें हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मानी। और इस तरह 5वें नंबर पे हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब ने 12 इमामों में से 5वां इमाम तस्लीम किया। इसकी बाकी जो वजाहत पढ़ना चाहे फतावा मेहरिया के अंदर ये नहायत अहम मौजू है, और उधर फतावा रिजविया शरीफ के 2 मकामात। अब उसमें भी दूसरे की मैं थोड़ी सी वजाहत आपके सामने रखना चाहता हूं कि आला हजरत ने कैसे गिने। क्योंकि कुछ लोग यजीद पलीद को भी दरमियान में ला रहे थे कि हज़रत अमीर मुआविया अगर हैं तो फिर उनके बाद तो यजीद है,
तो आला हजरत रहमहुल्लाह ताला ने फरमाया कि 12 का मुत्तसिल होना शर्त नहीं कि ये के बाद दीगरे 12 पूरे करने हैं। फरमाया क्या